आज से 5 साल बाद क्या करना चाहोगी? क्या ये पाखंड हो सकता है? 100% ये बात गलत है जब कोई आके बोलता है कि मैं पे कोई कृपा है जिसके द्वारा मैं आपका मन पढ़ पा रहा हूं। ये जो लाइन है, और इसको एक डॉक्टर ट्रीटमेंट की जरूरत है, इतनी समझ तब मुझे नहीं थी। मैंने जादू से उनके सामने पानी निकाला। क्या मतलब व्हाट इज हैपनिंग? सवाल पूछा नहीं, आपने उत्तर दे दिया है। जी, आप जैसे बोल रहे हैं मैं माइंड रीड कर रही हूँ, मैं माइंड रीड नहीं करती, मैं माइंड रीड करने का इल्यूजन देती हूँ। ये पर्ची वाला सिस्टम सुर्खियों में है। पर्ची पर लिखकर जिस तरह बाबा समाधान बताते हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। लाखों की तादाद में उनके अनुयायी है कि सुहानी जो करती हैं वो है क्या? वो हमें पागल बनाती हैं या वो कोई सिद्धि हासिल किए हुए हैं? वो कोई आर्ट है, कला है या ट्रिक है? और जो बाबा करते हैं उसका कितना सिमिलर जो ट्रैक है वो सुहानी इस्तेमाल करती है। सुहानी, मैं आपसे कब मिली? अभी पहली बार। इन्होंने मुझे मिलने का मौका भी नहीं दिया वैसे। हाँ, हम लोग नहीं मिला और जानबूझकर सुहानी मैं नहीं मिली आपसे। अच्छा, तो अब जो कुछ भी होगा सुहानी वो लाइव होने वाला है। तो दर्शकों, आप तैयार हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं और जो आप करती हैं जी, ये दोनों एक है? बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उसमें से एक जो पहलू है वो जो मैं करती हूँ उससे सिमिलर है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल, मैं मेरा कोई दरबार नहीं रखता, लेकिन अब जैसे मैं संत नहीं हूँ, मैं ये दावा नहीं करती कि मैं लोगों की बीमारियां ठीक कर रही हूँ, तो ये बातें सेम नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन एक चीज है जो हम बोलते हैं कि यार हम लोगों का माइंड रीड करते हैं। जो चीज ये भी बोलते हैं, भले वो बोलते हैं कि वो माइंड रीड नहीं करते, कृपा है और उसकी वजह से ये हो रहा है, तो वो जो एस्पेक्ट है वहां पर हम बोलते हैं कि अरे हाँ, ये जो कला है ये हमारी कला से मिलती जुलती है, ये जो कला है ये कला हम भी करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि मेरे पे कोई कृपा है, इसे हम एक कला का नाम देते हैं। कला है, एक साइंस है, टेक्नोलॉजी, ट्रिक, जो बोलना है बोल दीजिए, लॉजिक। ये कला कोई भी सीख सकता है? ये कला कोई भी सीख सकता है जी। ये सिद्धि है कि ये आर्ट? देखिए, जैसे डांसिंग एक कला है, हाँ, पेंटिंग एक कला है, एक्टिंग एक कला है, ठीक उसी तरह जादू भी एक कला है। ये ट्रिक है कि सिद्धि है? अब ट्रिक है या सिद्धि है तो कॉम्बिनेशन हो गया ना दोनों का। क्योंकि किसी को अगर मैं आपको बता भी दूं कभी कभी कि ये ऐसे किया जाता है, शायद आप ना कर पाओ उसको, या उस तरीके से ना कर पाओ जिस तरीके से वो करना होता है। एक बोलते हैं किसी बच्चे को अगर आपने किसी को स्टेप सिखा दिया, स्टेप आना और नृत्य आना दो अलग बातें होती है। तो ये वही बात है, कुछ आप बच्चों को देखते हैं जिसमें अंदरूनी वो कला कोई होती है, जो बच्चा से 3 साल की उम्र में बिना कुछ सीखे बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बना देगा। तो वो गॉड गिफ्ट है। हाँ। पर मैं मानती हूँ वो गॉड गिफ्ट हम सब में कुछ ना कुछ है। ऐसा किसी एक या दो में नहीं होती। मैं दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि सुहानी शाह सोशल मीडिया पर बहुत बहुत फेमस है और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। सिर्फ किताबें नहीं लिखी हैं, वो लोगों को मोटिवेट भी करती हैं और मन की बात जो है वो जान लेती है। मतलब ये कि वो आपके दिमाग में घुस जाती हैं। तो हम लाइव टेस्ट करेंगे। सुहानी, आर यू रेडी? मतलब मैं कभी स्कूल नहीं गई लाइफ में, मैं पहली के बाद कभी स्कूल नहीं गई। सुनो मत, कान बंद कर दो। आप सब जाओ, पढ़ाई करो अपनी जिंदगी। पढ़ाई करो। मैं स्कूल नहीं गई तो मैंने कभी ऐसे टेस्ट नहीं दिया है। तो ये मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेशनल टेलीविजन पे लाइव पूरी दुनिया के सामने मेरा इसे टेस्ट लिया जा रहा है। अच्छा, आज इनका लाइव टेस्ट होने वाला है। लाइव टेस्ट होने वाला है। अच्छा, मुझे ये बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री, इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आप धीरेन्द्र शास्त्री को सुने। जी, सुनते और मुझे ये बताइए कि वो इस वक्त जो कर रहे हैं वो क्या है। ठीक है, देखते हैं, एक कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, एक कोशिश हो सकती है। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री, माइक लीजिए। पहले तो नाम बताएं, कहाँ से आना होगा? पूजा मोहाली। क्या हुआ बहन? परेशान है बहुत साल से। क्या हुआ है? कभी मतलब घर में कोई ना कोई परेशान। पढ़ी लिखी बहन आप? हाँ। क्या लिखा है ये? परेशान है, पेट में पीड़ा बनती, पूरा घर हैरान है, पेट में अपच होती है, खाना नहीं पचता है। आप ऐसा क्यों नहीं बता रही? सही क्यों नहीं बोल रहे? यही दिक्कत है? हाँ, यही दिक्कत। पहले से बताया आपने किसी को? पेट में अपच होती प्रेत बाधा का कारण है, सिर घूमता है, चक्कर भी आते हैं। पूर्व में कई जगहों पर दिखवा लिया। एक तांत्रिक ने गंदी हरकत भी की। एक तांत्रिक ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत भी की, जिसको बता भी नहीं पाए। सही है? और मार लगाओ इसे सेनापति। मेरा चमीटा लेकर के आओ।
और घर की 2 इसकी सेना और रह गई, सेनापति लेकर के आओ तुरंत। बांध लिया जाए। सन्यासी बाबा की, बागेश्वर बालाजी की जय। इसके बाद अगला आदेश, जब तक अरे भैया जिन लवे और रह गए तोरे, जो तो बता दे और रह गए तोरे। मुट्ठी बांधो फिर से, और इसके घर की जितनी शक्तियां हैं, इसकी धर्म पत्नी की, उनको भी सन्यासी बाबा की सेना रगड़ो। उठ बैठो बहन, पीछे जाओ, वहां सामने नीचे बैठो। आपका पर्चा हमने दे दिया है। बात एकदम सही, क्यों बहन? बात एकदम सही, कोई संदेह? वहां बैठो नीचे, तुरंत जाओ। और तेज मारो, और तेज मार लगाओ, सिर में मारो इसके। क्यों बच्ची को परेशान करते? कुछ बिगाड़ा तेरा? तुझे बुलाया इसने? भेजे भाई आए? अच्छा, यहाँ पे हो सकती है ऐसी चीजें हम देखते हैं धार्मिक स्थलों पे होती है, जहाँ पर लोग इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि उन्होंने बताया कैसे। उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये आ रही है कि उनको ये बात पता कैसे चली कि ये सब तांत्रिक के पास गई थी। तांत्रिक के पास गई थी, तांत्रिक ने ये किया, तांत्रिक ने गलत हरकतें करी। अब ये बहुत इंटेंस बात है, जो चीजें लोग शायद अपने दिल में रखते होंगे, किसी को बताते नहीं होंगे। ये इंटेंस, डार्केस्ट चेंबर ऑफ हार्ट, डार्केस्ट चेंबर्स, डार्केस्ट सीक्रेट्स जो आज पब्लिकली उनके बारे में बता दी गई है। इसमें तो एक चीज ये है, कैसे करी गई है। ये करने की बहुत सारे तरीके होते हैं, करने के तरीके बहुत सारे। अगर आप कोई मैजिक शो अटेंड करेंगे, मैजिक में भी बहुत सारी अलग अलग जॉनर्स होते हैं, और उसमें एक होता है मेंटलिज्म करके। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेंटलिज्म का जो मैजिक का फॉर्म है, उसके अंदर यही सारी चीजें होती है, जहां हम लोगों के डार्केस्ट सीक्रेट, जैसे अभी मैंने बताया कि 3-4 लोग एक ही चीजें सोच रहे हैं, तो उसमें वो अगर कुछ और भी सोच रहे होते, कोई डार्केस्ट सीक्रेट सोच रहा होता, कोई क्या बनना चाहता है, एम्बिशन सोच रहा होता, कोई सोच रहा होता कि उनके साथ क्या हुआ है, हम वो भी बता कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं वो करने के। प्रॉब्लम एक ही है, भले मैं जादूगर हूं, मुझे पता है कि वो चीजें कैसे कर, मैं आपको वो करके बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकती कि वो किया कैसे है। क्योंकि जैसे ही हम वो चीज रिवील कर देते हैं, तो मैं सिर्फ ये नहीं बता रही कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने वो चीज कैसे करी है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 25 साल से मैं वो कैसे कर रही हूँ। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आज तक दुनिया में जितने भी जादूगर है, तो वो कला वो कैसे कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं वो चीज रिवील करती हूँ, ये जो कला है हमारी, वो कला मर जाती है, वो कला खत्म हो जाती है, जो हमारे देश की प्राचीन कला है। इसलिए हम करके बता सकते हैं कि ये कला है, बस ये नहीं बता सकते कि कर कैसे रहे। वो विज्ञान है, वो साइंस है, वो लॉजिक है, वो ट्रिकरी है, वो NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सुहानी, आप ये कह रही हैं कि आप सामने बैठी महिला के या आप रुबिका लियाकत के मन की बात जान सकते हैं। जी, एग्जैक्टली वो जो सोच रही है वो आप बता सकते हैं। जी, वो एक कला है। अब मुझे ये बताइए कि इसको ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो पाखंड है, वो जो पर्चे पर लिख रहे हैं वो पाखंड है। क्या ये पाखंड हो सकता है? आप समझ रही, पाखंड को अगर मैं लिटरल सेंस में कहूं कि बाकी सबको वो बेवकूफ बना रहे हैं, फ्रॉड है, स्कैम है। एब्सोल्युटली। अगर हम ये शब्द यूज करते हैं कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये शब्द है ना, पहली बात, ये शब्द बहुत बड़े शब्द है, किसी के लिए भी इस्तेमाल करना। ठीक है, मैं नहीं बोलती कि धीरेन्द्र शास्त्री जी फ्रॉड है, नहीं, मैं ये नहीं बोलती। मैं नहीं बोलती कि वो, मैं बोलती हूँ कि ये कला है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये एक चमत्कार है, मैं बोल रही हूँ कि ये कला है। और अगर एक कला फ्रॉड है तो फिर तो हर कला फ्रॉड हो जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि दूसरों के दुखों की चर्चा कर लेना और ये कह देना इसका समाधान निकल जाएगा, ये कला है। देखो, ये पाखंड नहीं है। ये पाखंड क्या होगा? पूरा पाखंड नहीं बोलूंगी मैं, कोई भी चीज को पाखंड बोलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई आके मुझे भी बोलेगा स्वानी तुम स्कैम करो, तुम फ्रॉड करो। अरे मैं 25 साल से एक कला का प्रदर्शन कर रही हूँ, तुम कैसे आके बोल सकते हो कि ये स्कैम है? नहीं, पर आप तो कह रही ना कि मैं जादूगर हूँ, मैं कला दिखा रही हूँ। सामने वाला कह रहा है मैं संत हूँ। करेक्ट, यहाँ पर मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, ये है सारा प्रॉब्लम। कोई अगर ये यहाँ पर आ जाता है, ये बिट जब आ जाता है, यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि ये गलत है।
100% ये बात गलत है जब कोई आके बोलता है कि मैं पे कोई कृपा है जिसके द्वारा मैं आपका मन पढ़ पा रहा हूं। ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। माइंड पढ़ना एक कला है, माइंड पढ़ना, ओके ठीक है। एक और मैं रियल लाइफ स्टोरी है, मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ। मैं 12-13 साल की थी और नासिक में मेरे शोज चल रहे थे, ठीक है। ये बता दूं, मैं 7 साल की उम्र से ये शो कर रही है, मतलब 12-13 साल लोग बोले कि अरे ये क्या है। हाँ, मेरे को 25 साल हो गए शोज करते करते। मैं स्कूल वूल गई नहीं, जीवन भर मैंने सिर्फ जादू के शोज किए। यही मेरा जीवन है, यही मुझे करना आता है, यही मेरी कला है, यही मेरा भगवान है। तो मैं 13 साल की थी, नासिक में मेरे शोज चल रहे थे। हम महाराष्ट्र के एक टूर पे थे। शो के बाद मुझे कहा गया कि बाहर एक व्यक्ति आपको मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैं गई, मैंने देखा ठीक है जो भी होगा हम जाके मिलके आ जाएंगे, फोटो या ऑटोग्राफ। उस वक्त ऑटोग्राफ ज्यादा चलते थे, फोटो नहीं चलते थे। मैं गई, मैं फोटो ऑटोग्राफ देने गई और देखा तो एक बहुत ही ओल्ड मैन, वेरी ओल्ड मैन, और वो चल भी नहीं पा रहे थे। वो चल भी नहीं पा रहे थे, किसी तरह से लंगड़ाते हुए वो मेरे पास आए। मैं आधा रास्ता उनके पास चली गई, आप मत चलो। उनका चेहरा देखा हो तो यहाँ पे ऐसे बोलते ना वो बॉयल्स, फोड़िया जैसे पूरा इतना हो चुका है। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, बहुत मुश्किल से वो बोल पा रहे, वो भी मराठी में। किसी तरह मैं समझी, उनका कहने का यही मतलब था कि किसी तरह मैं अपने जादू से उन्हें ठीक कर दूं, नहीं तो वो नासिक के ब्रिज से कूद जाएंगे। ये मेरी रियल असल स्टोरी है, नासिक के लोगों को पता है। और मैं हूं 12 साल की, 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र जितनी समझ होती है। तो मेरे को तो नहीं पता कि ये सुसाइडल टेंडेंसीज इसे बोलते हैं और इसको एक डॉक्टर ट्रीटमेंट की जरूरत है। इतनी समझ तब मुझे नहीं थी। तो मैंने वही किया जो एक 12 साल की लड़की जिसको बहुत अच्छा जादू करना आता है, वो समझदारी का काम कर सकती थी, वो मैंने किया। मेरे को जादू करना आता था। मैंने ऐसे मटका पड़ा था, एक दही मटका होता है ना, उसका मटका पड़ा था। मैंने जादू से उनके सामने पानी निकाला, भर के उनको दिया। उनको मैंने बोला आप 2 घूंट पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मेरे सामने ये शख्स बैठे हैं, उन्होंने ऐसे 2 घूंट पिया, कुछ ऐसे ऐसे किया उन्होंने। मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा था, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। फिर वो मुझे बोलते हैं मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे उनसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने वो मटका पूरा भरा, जादू से ऐसे पानी निकाला, मटका भरा, उनको दिया। और उस उम्र में मेरे पास जितनी समझ थी, उस समझ पे मैंने बोला सुबह 2 घूंट पीजिए, शाम को 2 घूंट पीजिए, क्योंकि डॉक्टर से हम यही बोलते हुए सुनते। तो मैंने भी उनको बोला आप सुबह 2 घूंट पीजिए, शाम को 2 घूंट पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मैं ये बोली और मैं वहां से निकली और उनको मैंने निकलने दिया। कल्याण होगा, I'll tell you। उसके बाद सुख क्या हुआ? शांति आएगी। आपने सुना है, ये यही तो बोलते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट जो हम दुखों का साइकोलॉजी निवारण क्लास होगा। में पढ़ते हैं। हाँ। वो मेरे साथ रियल लाइफ में हो रहा था। उसके बाद मैंने नासिक छोड़ दिया। हमारे शो अब हो रहे थे औरंगाबाद में। हाँ। 2 महीने बाद मुझे मराठी में लिखा हुआ पोस्ट कार्ड आता है मेरे ऑडिटोरियम पे, तापड़िया नाट्यगृह औरंगाबाद पे। वहां पे मराठी में लिखा हुआ आ रहा है, ट्रांसलेटेड टू आप, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका, आपने मेरा जीवन बचा दिया, मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, आपके पानी में जादू था, जो भी आपने वो किया, मेरी जिंदगी बदल गई। वेरी नाइस। तो कुल मिलाकर जो दुख है, वो दुख सामने वाला कहता है हर लिए जाएंगे, तो 90% तो आपकी परेशानी तभी सॉल्व हो जाती। पर देखो मुझे पता था कि वो सिंपल पानी था जो हम रोज पीते हैं। हाँ, लेकिन आपने उसमें वो उसकी पानी में उम्मीद जादू डाल नहीं दी था, ना। जादू था उनकी सोच में। हाँ। वो जादू है उनकी उम्मीद, उनकी तो सोच। असल जादूगर सामने है जो परेशानी के साथ है। ओके, असल जादू है लोगों की सोच, हमारी सोच। हाँ बताइए। ठीक है, आपके साथ करें या ऑडियंस के साथ करें? मैं तैयार हूँ। आप तैयार हैं? मैं तैयार। देखो आपसे जो सवाल है वो तो जनता से आना चाहिए। जनता के पास आपके लिए बहुत सवाल है। ओके भाई, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग सवाल चाहिए मेरे को हमारी मैम के लिए। किसके पास एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बताओ। मेरे पास इतने सारे हैं। मैं सोच पा रही हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे मेरे को जानकारियां जो है, मेरे को लग रहा है कि आप मैं पता क्या करने वाली हूँ इस बार, मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ। अच्छा चलिए। मैं पहले से जवाब लिख रही हूँ। ओके। सवाल भी बाद में पूछा जाएगा। वो करते हैं ना कभी कभी कि चिट्ठी पहले लिख देते हैं, इंसान बाद में ढूंढते हैं। पर्ची पर्ची पहले लिख देते हैं, हाँ ठीक है, चिट्ठी पर्ची। मैं कुछ तो लिख रही हूँ। हाँ, उदयपुर से। चेहरे की स्माइल देखो भाई। अरे आपको देख के तो
कोई मिस्टीरियस म्यूजिक ही चला दो भाई। टंग टडंग 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 टडा टडा फोटो बना रही है क्या? टडा टडा। नहीं नहीं, मैंने ये रख दिया है, मैं ऐसे हाथ नहीं लगा रही। आप भी हाथ नहीं लगाओगे, कोई हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ पर आ जाओ, अब देखो अब क्या हो रहा है भाई? अब विल कम टू द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। क्या आपको सवाल कोई पूछ रहा है, मैं पूछ सकती हूँ, पर आपको कि मैंने जवाब लगाया, आपको लग सकता है कि यार इसको सवाल पता है इसलिए उसने जवाब लिख दिया। सो मैं आप पे लीव करती हूँ कि आपको क्या सवाल पूछना है। क्या क्या मतलब व्हाट इज हैपनिंग? सवाल पूछा नहीं आपने, उत्तर दे दिया है जी। ये कैसे हो हमने सकता ये है? कोशिश करी है करने की। ठीक है, देखते हैं 3-4 लोग अपने हाथ ऊंचा करें। आप चूज करो कौन सवाल पूछेगा आपको। नहीं आप चूज कीजिए भाई, मैं नहीं मैंने तो जवाब लिखा है ना, तो आपको नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने किसी के साथ कोई सेटिंग करी हुई है। ओके ओके ओके। वैसे मैं सबको पहली बार मिल रही हूँ, मतलब कैन यू आस्क फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग। आर यू ओके विद द क्वेश्चन? हाँ हाँ। आपके पास ऑप्शन, अगर आपको क्वेश्चन बदलना है तो आप अभी किसी और से दूसरा सवाल ले सकते हैं ना। चाहिए तो ले सकते हैं ना। ओके देन, गाना अपने मन में सोचिए। अच्छा मैंने तो लिख दिया। हाँ? गाने के पहले 2 शब्द क्या है? अच्छा गाना गा भी मैंने सकते हैं। सोचा ही नहीं है अभी। सोच लीजिए, बहुत सारे नए गाने आए हुए हैं, नए गाने बहुत कुछ गानों का ऑस्कर मिला हुआ है हमारे इंडिया के। पुराने गाने भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि अब मैं जो बोल रही हूँ उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, प्रभावित हो जाए, इसलिए अभी मैं थोड़ी चुप रहूंगी। आप नहीं सोच पाएंगे। मैं नहीं सोच पाऊंगी तो ऐसा सोचो मत ना कि मैं नहीं सोच पाऊँ। आपको क्यों मुझे फेल करना है? नहीं कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। यू कैन थिंक ऑफ अ सॉन्ग, इंटरेस्टिंग सॉन्ग। हाँ सोच लिया। हो सकता है कि मुझे वो गाना ना पता हो, तो मैंने नहीं, कोशिश नहीं। करी है कुछ लिखने की। ओके। आप ये मत ट्राई करिए कि मैं आसान गाना देती हूँ सुहानी को, या ऐसा गाना देती हूँ जो उसको पता हो, ऐसा मत करिए। नहीं मैं नहीं कर आप रही। अपना फेवरेट गाना सोच लीजिए, कोई भी जो गाना सोच जो लीजिए। फेवरेट नहीं, जो रैंडम मेरे मन में आ रहा है मैं वो रैंडम सोच लीजिए। हाँ। कि आपको लगता है कि फेवरेट मेरे लिए आसान है। कितने कैसे हो तुम लोग, क्या ही टेस्टिंग चल रही है। चलो। क्या गाना सोच रहे हो आप? आप बता सकते हो, मैं तो लिख चुकी हूँ। पंछी बनूं। पंछी बनूं। आप मुझे बोल रहे थे कि मैं कुछ उड़ती चिट्ठी फिरूं। बना रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ लिख रही थी। करी पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के। समथिंग। अरे बिल्कुल पॉसिबल नहीं था ये तो। पंछी, अरे ये मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं है, बस रैंडम मैंने सोचा। जी वांट टू चेक? व्हाट? आप गाना चेंज कर सकते थे, आप सवाल चेंज करवा सकते थे। क्यों नहीं, मुझे वहीं पे टिकना था। अच्छी बात है, उसी पे टिकना चाहिए आपको। दैट इज व्हाट इट इज। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप चेंज करो, इसीलिए साइकोलॉजी में जब भी कोई मुझे बोलता है ना चेंज करो हमको लगता है अब तो मैं पक्का नहीं करूंगा, तो मैं नहीं चाहती थी वैसे आप चेंज करो, इसलिए मैंने उस पर टिकाए रखा। बट आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। क्या नाम है आपका? आर्यन अग्रवाल। आर्यन अग्रवाल। आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। फेवरेट सॉन्ग मैं बाद में बता दूंगी। हाँ वो भी सोच लो मन में। लेकिन रैंडम जो था, दैट इज ट्रू। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में वाज द रैंडम थिंग दैट केम टू मी। हाउ डू यू, ये कैसे करती हैं आप? ये जो तमाम लोग बैठे हैं वो अभी भी यही सोच रहे होंगे सुहानी कि आपकी और मेरी किसी तरह की कोई सेटिंग हुई। करेक्ट। ये जो ऑडियंस यहाँ पर बैठी हैं, ये आपने या मैंने चुन चुन के बुलाई और कान में कुछ फूंक दिया है, विच इज नॉट द केस। अभी वो बात नहीं है, ये सच है। ना हम इनको जानते हैं ना ये हमको जानते हैं, मतलब वो टीवी वाला रिश्ता हो सकता है, लेकिन आपस में किसी से कोई बात नहीं हुई। सुहानी से मेरी बात नहीं, सुहानी से ना मेरी सुहानी से बात हुई। मैं एक सिंपल बताती हूँ, ये पर मेरी ये कला कैसे है। करते हैं आप? अगर कैसे? मैं किसी को मिलूं और अगर आप मेरे लिए एक्टिंग करो तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है। मैं बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के साथ कर चुकी हूँ, मैं सेलिब्रिटीज के साथ मैं 25 साल से 5000 से ज्यादा शो कर चुकी हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं हर देश में जाती हूँ, लोगों को पैसा देती हूँ कि आप मेरे लिए एक्टिंग करो कि मेरा करियर बने। वो पॉसिबल नहीं है। ये एक कला है, ये एक आर्ट फॉर्म है जो मैं बार बार दोहरा रही हूँ। हमारे देश में ये आर्ट फॉर्म इतना पॉपुलर नहीं है, इसे मेंटलिज्म कहते हैं। ये इतना पॉपुलर होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही इंटेलिजेंट आर्ट फॉर्म है, और अगर इसकी अवेयरनेस नहीं आएगी तो यही आर्ट फॉर्म की ट्रिक्स उठाकर लोग आपके डर का, आपकी कमजोरी का, आपकी बीमारी का फायदा उठाएंगे। ओके, अब मैं ऑन एयर आपको आई वुड लाइक टू
आप चैलेंज ही कर रहे हो मुझसे कब से? अब वो ये मेरा कर्तव्य है, करिए, करना जरूरी है। जरूर। मुझे आप अपने बाल उठाकर बताइए, कहीं ईपीटीपी आपने कुछ लगा ये रखा है? आपकी असिस्टेंट है ना एक पूजा, हाँ, ये उनके इयररिंग्स में उन्होंने मुझे बोला कि आप टीवी पे जा रहे हो तो प्लीज अपने कान में इयररिंग डाल दो, तो मैं उनके उधार लेकर आई हूँ। माइक है, ठीक ये है, आप ही का दिया हुआ है, हमें कपड़े मत थोड़ा फ्रिस्किंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक। अरे यार ये तो मतलब ना। बड़ी बेइज्जती। नहीं बेइज्जती नहीं है, ताकि मेरी उतार जनता दूं, को ये घड़ी भी पता लगे। उतार दूं। नहीं घड़ी ठीक है। फोन भी नहीं है मेरे पास अभी। हाँ, फोन भी नहीं है। शिवानी जी हमारे साथ यहाँ सुहानी है स्क्रीन पर। सुहानी जो है वो आपके माइंड को रीड करने वाली है। आप रेडी हैं? डू यू नो शिवानी बाय एनी चांस? आप किसी भी हाँ, मैंने इनका नाम सुना है और मैंने इनके 1-2 वीडियोस भी देखे हैं, क्योंकि हम लोग रिसर्च करते रहते हैं तो डेफिनेटली। और यही बात मैंने दूसरे चैनल्स पर जब डिबेट हुई तो ये बात इनके बारे में नहीं बोला, लेकिन मेंटलिस्ट के बारे में बोला था। लेकिन आप पर्सनली जानती हैं शिवानी सुहानी को? नहीं। एक दूसरे से आप दोनों कभी नहीं मिली है ना? जी नहीं। ओके, सो नाउ शी इज गोइंग टू गेट इनटू योर हेड। I would love to. हाँ, मतलब मुझे काफी ज्यादा पैसेज क्रॉस करना है आपके माइंड में घुसने के लिए। हाँ, वो जो आपकी एकदम जटाएं हैं उनमें से होकर गुजरना होगा, तो हम तैयार हैं, वी आर रेडी। मेरी जनता जो है, मेरे व्यूअर्स रेडी हैं। और सुहानी अब शिवानी के दिमाग में क्या चल रहा है बताने वाली है। ओके। Oh, amazing. सबसे पहले यहाँ पर एक ये लिमिटेशन आ गई है कि मैं आपको स्क्रीन से ही देख पा रही हूँ, आप मेरे सामने नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है, हम आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें जो हमें जरूरी होती है वो अभी हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं अगेन मैं बहुत क्लैरिफाई करना चाहूँगा। आप जैसे बोल रहे हैं मैं माइंड रीड कर रही हूँ, मैं माइंड रीड नहीं करती, मैं माइंड रीड करने का इल्यूजन देती हूँ। इट्स अ वेरी लिटिल डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम, बट इन अ वे अ वेरी बिग डिफरेंस, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन डिफाइन करता है। I have studied a bit. Yes. तो शिवानी जी मैं कोशिश कर रही हूँ as like जितना मैं अच्छी तरह से कर सकती हूँ मैं ये कोशिश करूंगी। 2 तरीके से कर सकते हैं हम, या तो आप अपने मन में कुछ भी सोच लीजिए, कोई शब्द, कोई व्यक्ति का नाम, कोई परेशानी, एक कोई उम्र जहां पर आपने अपना लाइफ चेंज किया, जो भी आप चाहते हैं। या तो आप हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम आपसे कोई सवाल पूछे। डू यू वांट टू से द क्वेश्चन टू अस? Yes. ठीक है, कीजिए। I don't want to put the question ahead. I want you to read that question in my mind if you can. You want me to read the question? हाँ, सुहानी, शिवानी, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं हाय हिंदी में वार्तालाप कर लीजिए। हिंदी में वार्तालाप करेंगे? अच्छा जी, ठीक है जी। कोई बात नहीं, हिंदी करेंगे। शिवानी जी, मैं क्लैरिफाई करती हूँ, आपके मन में एक सवाल है ना कि एक जवाब, और आप चाहते हैं कि मैं पता करूं कि ये सवाल क्या है। जी ओके, आई विल ट्राई। मैं कोशिश करूंगी। जैसे मैंने कहा आपका क्वेश्चन भी आपने मुझे फुल टॉस मारा है और आप बहुत दूर भी है, तो मैं कोशिश करती हूँ। तो मैं कैसे कर पाऊंगी? मैं टीवी को थोड़ा सा नजदीक ला सकती हूँ इफ यू वांट सुहानी। नहीं, मुझे क्या आप खाली मैं और उनको देख सकती हूँ क्या? मैं ऐसा कीजिए, स्क्रीन पर सिर्फ सुहानी और शिवानी को रखिए। हाँ, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मैं चाहती हूँ आप मन में वो सवाल अब सोचे, उसका जवाब भी सोचे। ओके। आप सोचिए क्या ये सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं मन में। आप कहां से हमारे साथ जुड़े हैं शिवानी जी? मनाली से जुड़े हुए हैं। एक काम करिए, कोशिश करिए अपने मन में ये सवाल आप इतना जोर से चिल्लाए कि मैं दिल्ली में खड़ी होकर यहाँ पर एबीपी के स्टूडियो में इसे सुन पाऊं। असल में मुमकिन नहीं है। I'm sure you can do it. मैं मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसी पॉजिटिविटी आनी चाहिए। अभी आपको वो करना है, अभी आपने करा नहीं। इमेजिन करें मन में आप इतना जोर से वो सवाल चिल्ला रहे हैं कि मेरे को यहाँ तक सुनाई दे मन में। I've done that twice. 3 बार कर चुकी हूँ मैं। पर ना तब आप स्क्रीन पे नहीं थे, इसीलिए वो दूसरा स्क्रीन आ गया था, इसीलिए मेरे को ये लिखना पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर। मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ। हाँ ठीक है।
2 क्वेश्चन मार्क्स। ओके, मैंने तो लिखा। क्या सवाल पूछ रहे थे आप मुझसे? सचिन की मर्डर मिस्ट्री कब सॉल्व होगी? सचिन की मर्डर मिस्ट्री कब सॉल्व? पता है मैं कंफ्यूज कहाँ थी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री कब सॉल्व होगी, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई सचिन और सुशांत में। हाँ। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोली थी कि थोड़ा सा ऐसे इधर उधर से, बट बताइए शिवानी, आप हमें देख पा रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल यू कैन सी सुहानी? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सचिन की मर्डर मिस्ट्री कब सॉल्व होगी? जी। When will Sachin's mystery be solved? Blessings to you. Blessings to you. ब्लेसिंग्स टू मी। शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी सुहानी को? बहुत सारा आशीर्वाद, क्योंकि ये बहुत सी आगे जाकर के बहुत सारे मिथ्स को जो है ब्रेक करेंगी और लोग इनसे बहुत सीखेंगे। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन परया